बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूं और आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्जा। जनाब वाला 17 तारीख को ऐलान किया गया तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से कि जनाब 23 तारीख को पंजाब असेंबली और केपी के असेंबली को तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद से खलबली सी मच गई। मुलाकातों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो कि अभी तक जारी है। जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तब तक मुलाकातों का सिलसिला जारी है। जनाब वजीर आजम साहब चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए और ये एकदम से वो मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। ना इसका टाइम था, ना कोई शेड्यूल था। कहा यह जा रहा है तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है, कहा यह जा रहा है कि जनाब पंजाब असेंबली को टूटने से बचाया जा सकता है। दूसरी तरफ परवेज इलाही साहब का भी जो बयान निकलकर सामने आया है उसने भी सियासत में एक नया तूफान सा खड़ा कर दिया है। वजीर आला पंजाब के इंटरव्यू पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोहतात रवैया अपनाया है और काफली की जानिब से भी कोई जज्बाती रद्दअमल सामने नहीं आया है। दूसरी जानिब ज़मान पार्क में मुसलसल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अगर ज़मान पार्क की बात की जाए, वैसे तो इस्लामाबाद सियासत का मरकज होता है क्योंकि तमाम बड़े लोग वहां पर मौजूद होते हैं। पार्लियामेंट की राहदारियों में जो बातें हो रही होती हैं वो इस्लामाबाद में हो रही होती है, लेकिन इस वक्त जो सारी सूरत हाल चल रही है वो ज़मान पार्क में चल रही है। मुलाकातों का सिलसिला वहां पर चल रहा है, इसलिए हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं। जरा उनसे जान लेते हैं। फिर आज जो मुलाकातें हुई हैं, शेख साहब की भी आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई है, जनाब वजीर आजम साहब ने भी चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात की है। इन मुलाकातों का नतीजा क्या निकल सकता है, मुमकिन नतीजा क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ज़मान पार्क की सूरत हाल जान लेते हैं। उसामा दुर्रानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। उसामा दुर्रानी, बताइएगा आज क्या एक्टिविटीज रहेंगी ज़मान पार्क में? कौन कौन किस किस से मुलाकात करेगा आज? जी बिल्कुल, कप्तान का जो फैसला है कि 23 दिसंबर को दोनों सूबाई असम्बलियों को तहलील किया जाएगा, इस फैसले के बाद सियासत में एक भूचाल सा आ चुका है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी भी जो हंगामी बुनियादों पर लाहौर पहुँचे हैं। और यहाँ पर जो चौधरी परवेज़ इलाही के बयान के बाद तो एक जो है वो जोड़ तोड़ का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है और कहा यह जा रहा है कि जो पंजाब हुकूमत है उसको तोड़ने से बचाया जा सके, तहलील होने से जो है वो बचाया जा सकता है। और इस वक्त आज ज़मान पार्क में भी इमरान खान की जानिब से सीनियर क़यादत, सीनियर जो पार्टी रहनुमा है, उनका इजलास तलब किया गया। शाम 4 बजे के करीब जो है वो सीनियर क़यादत यहाँ पर पहुँचेगी और वज़ीर आला का जो बयान है और जो एक तहरीक इंसाफ के अंदर एक जो कशमकश सी पाई जा रही है कि जो वज़ीर आला के जो इत्तेहादी हैं, PTI के जो इत्तेहादी हैं चौधरी परवेज़ इलाही, उनके बयान के बाद जो एक कारकुनान है, जो पार्टी लीडरान में एक कशमकश पाई जा रही है, उस पर जो है मुशावरत की जाएगी और अगला लाएअमल भी जो है वो बताया जाएगा। दूसरी है वो पार्टी इजलास भी आज हुआ है जिसमें किसी किस्म की नरमी नहीं दिखाई गई। उनका ये कहना है कि इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं उनमें तेज़ी लाई जाएगी और जो माशी जो है एक पैकेज जो है वो दिया जाएगा क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और नून लीग का एक नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा उरूज पर है। दूसरी जानिब उनका ये कहना है, एक तरफ तो उनके बयान जो पार्टी इजलास है उसमें ये कहा जा रहा है, दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी को ये बार बार कहा जा रहा है कि जो चौधरी शुजात के ज़रिए परवेज़ इलाही को ये कहा जाए कि जो पंजाब की हुकूमत है उसको तहलील ना किया जाए। चौधरी परवेज़ इलाही और ये जो चौधरी शुजात हुसैन जो है उनका ये कहना है कि वो ज़रूर जो है वो इस मुतालिक बात करेंगे और जो तीनों जो लीडरान हैं उनकी जानिब से यही पॉलिसी इख्तियार अभी तक की जा रही है कि वेट एंड सी, अगले जो 48 घंटे हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है और देखना यह है कि चौधरी शुजात हुसैन जो है वो आया चौधरी परवेज़ इलाही को मना पाएंगे या नहीं। आज लेकिन ये जो मुलाकातों का सिलसिला इस वक्त चल रहा है उसामा, इस मुलाकातों में चौधरी शुजात हुसैन साहब से जो मुलाकात हो रही है वो हुकूमती नुमाइंदगान या आप कह लें कि PDM के रहनुमाओं की हो रही है। परवेज़ इलाही साहब से तो किसी की अभी तक मुलाकात नहीं हुई ना PDM या हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से, क्योंकि नून लीग का जो इजलास हुआ है उसमें यह कहा गया है कि परवेज़ इलाही से मुतल्लिक जो है वो बात नहीं की जाएगी। लेकिन चूंकि मुफाहिमत आपकी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा जरदाज गुल साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया है, उनसे जरा मजीद बात कर लेते हैं। जरदाज साहिबा, ये बताइएगा अब कल जो एक बयान आया परवेज़ इलाही साहब की जानिब से, अच्छा जब 17 तारीख को खान साहब ये सारी चीजें अनाउंस कर रहे थे तो मैं यहीं पे ट्रांसमिशन कर रहा था, जनाब परवेज़ इलाही साहब भी वहां मौजूद थे, महमूद खान साहब भी वहां पर मौजूद थे और जब ये खिताब खत्म हुआ तो हमारे नुमाइंदे मोइन जुबैर ने उनसे बात की तो परवेज़ इलाही वॉज लुकिंग वेरी हैप्पी, वो बड़े खुश नजर आ रहे थे और उन्होंने कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया। फिर यकायक क्या हुआ आपकी नजर में? थैंक यू जी। देखिए, एक बात को समझने की जरूरत है कि वो हमारे इलाही जरूर है, लेकिन किसी के बारे में उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मुख्तलिफ जरूर हो सकता है। लेकिन जिस टाइम पे कलेक्टिवली एक कलेक्ट्रल
डिसीजन लेना है, तो वो तो जब खान साहब डिसीजन कर रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज के लिए, तो उस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब और महमूद खान दोनों उनके साथ बैठे हुए थे। इट वाज अ वेरी पावरफुल इमेज के दोनों जो हमारे सीएम हैं वो इस बात के ऊपर राजी के डिसोल्यूशन मुत्तफिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बात ये कि बहुत सारी बातें, फिर अगर इसमें ये सोचना कि फलाने ने क्या किया, फलाने ने क्या किया, तो देखें असल में बहस तो ये होनी चाहिए ना कि खान साहब कह रहे हैं कि हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं और हम पहले भी इस्तीफे दे चुके हैं और जो नेशनल असेंबली है उनको भी स्पीकर साहब बुलाएं, हमसे इस्तीफे की तस्दीक करवाएं और आप जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़े, क्योंकि आपके पास विजन नहीं है, आपके पास मुल्क को लेके आगे जाने का कोई तरीकेकार नहीं है, कोई और गवर्नमेंट आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही, आपकी फॉरेन पॉलिसी का ये बड़ा गर्ज हो चुका है कि बनू के अंदर तालिबान थाने के अंदर जो है वो हमारे आर्म फोर्सेस के लोगों को वीडियो बना के और उस वक्त जो है वो यरकमाल बना के बैठे हुए और वो डिमांड कर रहे हैं कि जी दहशतगर्दी की इतनी बड़ी लहर, और वो डिमांड करें कि जी हमें सेफ पैसेज दिया जाए और जितने भी तालिबान लीडर आपके पास है अफगानिस्तान तक हमें सेफ पैसेज दिया जाए, वरना हम ये कर देंगे। तो सवाल तो ये बनता है कि किधर है वो राना सनाउल्लाह जो औरतों और बच्चों के ऊपर शेलिंग कर रहा होता है? उनका तो सारा फोकस आप लोगों पर है ना, वो तो सारा फोकस आपके भाई किसी तरह से पंजाब असेंबली को रोक, महंगाई का भी किसी पर फोकस नहीं। अभी हमारे नुमाइंदे कह रहे थे महंगाई पैकेज देने की बात की जा रही है और मुझे समझ नहीं आता ये महंगाई पैकेज कहां और किसके लिए दिया जाता है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीजें मिलेंगी और यूटिलिटी स्टोर्स पर जिस मिकदार में और जिस मेयार की मिलती है उसमें आप महंगाई पैकेज ना ही दें तो बेहतर है। ये तो फिर आप ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर वाली बात हो गई। जी वही बात है ना कि इनका असल फोकस नहीं है, इनका असल फोकस है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और इलेक्शन से भागना। अभी आपने सुबह सुबह हाई कोर्ट की हियरिंग्स देख ली कि जब उन्होंने कहा कि आप पुराना सारा तोशाखाना का हिसाब लेकर आए कि किसने कौन से तोहफे किधर किए बेचे, किसने इनकम टैक्स के गुश्वारों में दिए, तो पता चला कि गवर्नमेंट के लॉयर तो आगे से कह रहे हैं कि जी इसके ऊपर तो सीक्रेट एक्ट होता है, इसको तो आप क्लोज ही कर दे। अब पूरा जो इकोनॉमी से फरार है, जो इस वक्त दहशतगर्दी की लहर है जो उससे फरार है, जो इलेक्शन से फरार है, पूरी पीडीएम एक ही चीज के पीछे छुपी हुई है और वो है तोशाखाना। पूरा केस उन्होंने तोशाखाने के ऊपर बिल्ड किया और वो पता चला कि सिर्फ खान साहब का हिसाब क्लियर है, बाकी जो इनके अब वो जो बिलावल कहता था टुच्चा खाना, अब इन टुच्चा खाना के टुच्चों के जब अपने मकाफाते, लेकिन आपके ज़हन में ये बात है ना कि अगर आप लोग असेंबलियां तोड़ेंगे और उसमें कामयाब हो जाते हैं, तहलील कर देते, तो उसके बाद ये केसेस खुल सकते हैं। हर कोई बंदा बात कर रहा है कि उसके बाद खान साहब के गिर्द घेरा तंग किया जा सकता है। हुकूमत का ये मौकिफ रहा है और उनका शायद ये मोटिव भी है, तो आप लोग इससे अवेयर हैं आई गेस। देखिए वो 8 महीने से किसके गिर्द घेरा तंग नहीं है, 22 करोड़ आवाम को यरगमाल बनाया हुआ है, चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया है, लोगों की बरहना वीडियो बनाई गई है, लोगों के ऊपर 70 FIR की गई है, असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, गोली मारी गई है। क्या नहीं हुआ 8 महीनों से, लेकिन हम क्या डरे हैं, क्या हम झुके हैं, क्या हम बिके हैं, क्या मुल्क से भागे? अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन जरदार साहब, एक लास्ट क्वेश्चन, ये परवेज इलाही साहब का जो बयान है उसके बाद कोई तहफ्फुज है आप या कोई इख्तलाफ है या कोई ऐसी चीज है कि यार ये क्या परवेज इलाही साहब ने कह दिया पार्टी के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ प्रिसाइजली? देखिए मैं तो सिंपल सी बात बता रही हूँ कि इसे तो ये बात साबित हो गई कि जो पर्दा नशीन ये कह के गए थे सब कारनामे करने के बाद, NRO देने के बाद, रजीम चेंज का मोहरा बनने के बाद, जो कह रहे थे कि मुझे गुमनामी की जिंदगी बसर कर दें, वो पता चल गया कि वो गुमनामी की जिंदगी बसर नहीं हो सकती है, क्योंकि उनके जो बोझ है वो बहुत बड़ा है। और वो बोझ ये कि जो अवाम है और इदारे उनके अंदर ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ गया है, और वहां पे वो जो कहते थे पर्दा नशी कि हम ए पॉलिटिकल हैं, हम पॉलिटिकल नहीं है, वो तो पता चला कि वो तो पॉलिटिकल है। तो चौधरी परवेज इलाही साहब के इंटरव्यू ने और मुनस इलाही या फिर कोई और जैसे पीपल्स पार्टी के जो है मुस्तफा नवाज खोकर साहब जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उससे तो साफ पता चल रहा है कि इसका मतलब है कि ये पॉलिटिकल थे, ये इंटरफेरेंस करते थे, ये कॉल करते थे, तो इस बोझ का हिसाब तो उनको देना पड़ेगा। वो तो फिर हमारे बयानिए की जीत हो गई। इसका मतलब ये है कि वो तो साबित हो गया कि जो खान साहब कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब का किरदार जो है वो मशकूक है, उन्होंने NRO दिया है और वो उस सफ में खड़े हो गए जिन्होंने चार दीवारी को पामाल किया। फॉर योर टाइम, आप अपना मौक़िफ़ पेश करी थी, थैंक यू सो मच। एक हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद है, अमीर अब्बास साहब सीनियर एंकर पर्सन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ मौजूद है, और खबर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद है। दोनों से जरा सूरत हाल जानेंगे कि जनाब आने वाले दिनों में हो क्या रहा है, जुम्मे को क्या मुमकिन चीजें हो सकती हैं। अमीर अब्बास साहब सर कैसे देखना आपको ये जो आज पीर का दिन है, तहरीक अदम एतमाद की बात की जा रही थी कि आज पीर को लेकर आए जाएंगे, क्या अभी भी इम्कानात हैं कि तहरीक अदम एतमाद वाला मामला होगा?
चौधरी शुजात हुसैन से काफी ज्यादा मुलाकातें हो रही हैं पीडीएम के रहनुमाओं की जानिब से, या आप ये कह लें कि जनाब शहबाज शरीफ साहब की जानिब से? सलमान तहरीक आज़म का तो दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। उसकी वजह यह है कि उसके आईनी और कानूनी रास्ते सुप्रीम कोर्ट बंद कर चुकी है। हत्ता कि चौधरी शुजात हुसैन का भी कोई इम्कान नहीं। उसकी वजह यह है कि चौधरी शुजात हुसैन सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले के तहत पार्लिमानी लीडर नहीं है। अगर चौधरी शुजात हुसैन कुछ कर सकते तो जब दोस्त मोहम्मद मजारी ने चौधरी शुजात हुसैन का एक बिल्कुल 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 सर कंटिन्यू करें जी, जब चौधरी शुजात हुसैन का खत जेब से निकाल के उन्होंने कहा कि मैं इस खत की बुनियाद के ऊपर ये फैसला कर रहा हूँ कि वज़ीर आला जो है वो अफजल शहबाज है और वो वज़ीर आला परवेज इलाही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको तस्लीम कर लेती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नजर में चौधरी शुजात हुसैन पार्टी के सदर हो सकते हैं, लेकिन वो पार्लिमानी लीडर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ जो इतलाक होता है वो पार्लिमानी पॉलिटिक्स का होता है। पार्लिमानी लीडर जो है वो परवेज इलाही को ही हटा सकता है या फॉर्म टीम को कुछ कर सकता है, चौधरी शुजात कुछ नहीं करता। ठीक है, और एक खबर ये भी आ रही है, अच्छा खबर की तस्दीक जरा मैं खबर बाज साहब से कर लेता हूँ, उनके पास खबरें होती हैं जनाब। खबर बाज साहब, ये मुलाकात हुई है आरिफ अलवी साहब से, शेख रशीद साहब की और इसहाक डार साहब की रिसेंटली। कुछ जराए इस बात से कोट कर रहे हैं कि जनाब मुलाकातें हुई हैं, तो किस कॉन्टेक्स्ट में मुलाकातें हुई हैं, क्या हुई हैं, या मुलाकात हुई भी है या नहीं हुई है? देखिए सलमान साहब, ये जितनी भी मुलाकातें हैं ये इसी कॉन्टेक्स्ट में हैं कि जो इमरान खान साहब की जानिब से यॉर्कर पे यॉर्कर मारा जा रहा है उसको रोकना मुश्किल हो गया, और जितने भी बल्लों से वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो बल्ले जो है वो हैं। अभी देखें, तमाम पीडीएम जो है इस बात को बबांगे दोहल बार बार नारे लगाकर कह रही थी कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान करें, ये तो पीछे हट जाएंगे, जैसे ये ऐलान करेंगे हम जो है वो इंतखाबात करवा देंगे। और आपने देखा, जैसे भी आपने तज़किरा भी किया, हमारे रिपोर्टर्स भी हमें आगाह कर रहे हैं और बोल अपने नाजरीन को भी बता रहा है कि जैसे इमरान खान साहब की जानिब से असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया गया तो उसके बाद हैवी वेट चैम्पियंस जो खुद को कहते हैं वो मैदान में आ गए हैं और मुलाकातें हो रही हैं। कभी कभी जगह बदल के मुलाकात करनी पड़ रही है और कहीं पे शख्सियत बदल के, तो भेद बदल बदल कर मुलाकातें हो रही हैं और किसी भी तरीके से इस बात पर आमादा करने की कोशिश की जा रही है कि भाई असम्बलियों की तहलील को रोका जा सके। और ये तमाम मुलाकातें जो है उसी सिलसिले की कड़ी हैं कि किसी तरीके से खान को जो है उनके फैसले से पीछे हटाया जा सके। मगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो ऐलान किया था उसको पूरा करके दिखा दिया। देखिए, बुनियादी तौर पर अवाम जो होते हैं सलमान साहब, ये वोट किसको देते हैं? ये वोट देते हैं पॉलिसी को, यानी बयानिए को, कि भाई हम क्या करेंगे, क्या बेहतरी लाएंगे। तो इस वक्त या किसी पार्टी का बयानिया जीतता है या हारता है। बुनियादी तौर पे पार्टी नहीं जीतती, ना पार्टी हारती है, उसका बयानिया जीतता है। तो खान साहब के अभी तक जितने बयानिए हैं उनमें सभी में उनकी फतह दिखाई देती है। खान साहब के बयानिए पहले ये कहते थे कि हम जो है इमरान खान की हुकूमत खत्म करेंगे, जब उन्होंने अपनी हुकूमत तहलील करने का ऐलान किया अब ये कह रहे हैं हम उसे जोड़ेंगे, हम उसे बनाएंगे। अब ये इमरान खान साहब की हुकूमत को खुद बचाने के लिए निकले हैं, जो मुल्क बचाने के लिए निकले थे। तो उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा कि करना क्या है, अब सियासत में अगला कदम हमने उठाना क्या है। जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया भी है, चौधरी शुजात साहब की मुलाकात हुई है, जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उनके पास गए हैं और उन्हें हमारे जराये ने यह दावा किया है कि इस बात पर आमादा करने की कोशिश किया कि आप जो है वो बात करके देखें परवेज इलाही साहब से कि परवेज इलाही साहब आपकी बात नहीं टालेंगे और किसी तरीके से। और अब नहीं डालनी होती तो वो जो खत लिखने वाले मामले में नहीं डालते, वो तो उस वक्त तो फिर इस वक्त हम तो शहबाज साहब की हुकूमत होती, वो वजीर आला होते, अगर बात नहीं डालने वाली बात है तो। बिल्कुल बिल्कुल सलमान अपने मुफादात के लिए किसी को आगे किया जा रहा है ना। बात को समझे, उन्हें बताया जा रहा है कि आपकी बात नहीं टलेगी, आपकी बात को वो हर सूरत आन कर लेंगे, आप जाएं वहां पर। और दूसरी जानिब ये सियासियत कंडे भी इस्तेमाल किए जाते हैं कि भी उनके दरमियान किसी तरीके से फूट पड़ जाए, कोई हो जाए। मगर जैसे ही आपको पता है एक बयान का सिलसिला चला, उसके बाद मोहन्नद साहब फौरी तौर पर जो है वो ज़मान पार्क पहुंचे, इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने वहां पर जाके कहा कि हम आपके इत्तेहादी हैं, पहले भी इत्तेहादी थे, अभी भी इत्तेहाद कायम रहेगा और आइंदा भी आपके साथ इत्तेहाद कायम रहेगा। आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, उन्होंने मुलाकात की है चौधरी शुजात साहब से, उन्होंने भी उन्हें पैगाम अपना पहुंचाया है। उसके बाद अभी वजीर आज़म साहब मिले हैं, उनका चेकअप होना है, शायद वो इस्लामाबाद चले जाएंगे। तो खासी गुमगू की सूरत हाल है। दूसरी जानिब कप्तान जो हैं उनकी जानिब से भी पार्टी रहनुमाओं के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी है। जितने भी कानूनी मामला हैं उन पर भी खुसूसी तौर पर, इन्हीं मामला पर आगे चल के बात करेंगे। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खबर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जिन मामलात का जिक्र इस वक्त खबर अब्बास कर रहे थे उन्हीं को आगे लेके चलेंगे। क्या मुमकिनात हो सकती हैं ये 3-4 दिनों में कि वाकई में
हुकूमत कामयाब हो जाएगी असेंबलियां बचाने में। यह तहरीक इंसाफ के सरबराह ने जो ऐलान किया है जुम्मे को 23 तारीख को असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। उसके बाद से कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या वाकई में 23 तारीख को असेंबलियां तहलील हो जाएंगी, और अगर करनी है असेंबली तहलील तो एक कॉमन सेंस की एक सवाल आता है कि जनाब आज कर देते, उसी दिन कर देते, पीर को कर देते, ये जो इतना टाइम था ये क्यों लिया गया या किसके लिए लिया गया? अमीर अब्बास साहब, आपसे भी कई लोगों ने सवाल ये किया होगा कि क्या वाकई में 23 तारीख को असेंबलियां तहलील हो रही हैं, नहीं हो रही है? एक आम लोगों के जहन में ये ख्याल जरूर आता है, सवाल भी आता है कि करनी है तो फिर ये एक हफ्ते का टाइम क्यों, उसी दिन कर देते। जब आपको समरी पे अलामती तौर पर सिग्नेचर करके दे दिए थे परवेज इलाही साहब ने और दोनों वज़रा आला आपके इर्द गिर्द बैठे हुए थे, तो व्हाई नॉट नाउ? मेरा ख्याल है इसकी दो रीजन हो सकती हैं सलमान। अभी तक खैर इमरान खान साहब ने कुछ इसकी वजाहत तो नहीं की, बल्कि हाँ एक और तीसरी रीजन भी है। एक रीजन तो फवाद चौधरी साहब ने बताई कि हम असम्बलियां यानी सूबाई असम्बलियां तहलील करने से पहले हम वफाकी हुकूमत में यानी नेशनल असम्बली से हम इस्तीफे देना चाहते हैं और हम उस प्रोसेस को मुकम्मल करना चाहते हैं। ये फवाद चौधरी साहब ने रीजन दी कि हम इसलिए इसको जुम्मे तक लेकर गए। दूसरी रीजन इसकी हो सकती है कि इमरान खान पीडीएम को मौका देना चाहते हैं या एस्टैब्लिशमेंट को मौका देना चाहते हैं कि बजाय ये कि हम यकतरफा तौर पर एक फैसला करें असम्बलियों को तहलील करने का, आए और क्यों ना एक कौमी इत्तेफाक राय कायम किया जाए इंतखाबात के लिए। अगर हम असम्बलियां तोड़ देंगे तो इंतखाबात तो फिर भी होंगे, लेकिन एक मुसलसल तसादुम की सूरत हाल रहेगी। तो बजाय हम तसादुम की तरफ जाने के एक अगला पूरा साल तकरीबन ये इलेक्शन में ही निकल जाएगा, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है इसकी कैंपेन भी होगी, मार्च में नई हुकूमत पंजाब और केपी में बनेंगी, उसके बाद फिर जनरल इलेक्शंस अगस्त या सितंबर में ये पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी हो जाएगी, फिर उसके एक टेन्योर चलेगा इंटरम हुकूमत का, तो ये सारी चीजें अगला पूरा साल इसी में निकल जाना है फिर। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और तीसरी रीजन इसकी हो सकती है कि परवेज इलाही साहब ने, जिसका आज उन्होंने इजहार किया कि मैं चाहता था कि हमें 12 से ज्यादा दिन मिल जाए, लेकिन इमरान खान साहब ने 5 दिन के बाद कहा कि हम असम्बलियां तोड़ देंगे यानी 23 तारीख को। तो परवेज इलाही भी चाहते हैं कि वो अपने मामला जिसे पैकिंग कहते हैं, आप अपना पैकअप करते हैं चीजों को, और कुछ प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस देना होगी, कुछ अगली पॉलिसी फाइनल करना होगी, तो जो 5-7 दिन में हुकूमती मामला में किया जा सकता है वो कर लिया जाए। मेरा ख्याल है इसके अलावा और कोई बज़ाहिर ऐसी वजह हमें नजर नहीं आती। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी व्हाट डू यू थिंक कि क्या हो सकती है हुकूमत की इस सारे मामले को बचाने के लिए? क्योंकि उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से पंजाब, अच्छा बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, खान साहब अपनी हुकूमत खत्म कर रहे हैं, उनके जो मुखालफिन है वो उनकी हुकूमत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही चीज़ आपने देखी होगी जब वजीर आजम थे खान साहब, तब उन्होंने असेंबली तोड़ दी थी और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट से बहाल करा ली थी, उसके बाद फिर तहरीक अदम एतमाद वाला मामला हुआ था। हुकूमत के पास क्या मुमकिन ऑप्शंस व्हाट डू यू थिंक हो सकते हैं? देखिए हुकूमत के पास अब अगर मैं अच्छा मशवरा दे दूं तो वो उन तक पहुंच जाएगा, फिर आपके जरिए से ये दे सभी टूट जाए। मैंने आपसे अब मैं ऐसा मशवरा दे सकता हूँ कि ज़रदारी साहब का काम भी बन जाएगा और इमरान खान साहब को फायदा भी हासिल। बताएं। अब अगर आप सुनना चाहते हैं ऐसा मशवरा तो देख लें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। वो ऐसा बताइएगा कि हम लोग अफोर्ड कर लें। वैसे आपको पता है महंगाई ज्यादा, अफोर्ड वैसे इंसान की सकत नहीं है। ऐसा कोई हल बता देंगे जो हमारे अफोर्ड में ना आए तो मुश्किल हो जाएगा। देखिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो उसको तो हम ऑप्शन को माइनस कर दिया, वो तो है ही सही है। उसके बाद एक ऑप्शन है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो ऑप्शन है उसमें एक इबाम मौजूद है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए इबाम था, वो इबाम तो अब सर्टन हो गया। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में एक इबाम है, ये आप समझे इसकी प्रोबेबिलिटी है, यानी जीत भी हो सकती है, ज़रदारी साहब की हार भी हो सकती है, इसमें हार की प्रोबेबिलिटी बराबर मौजूद है। सही है, लिहाजा इस ऑप्शन को भी हम निकाल देते हैं। एक तीसरा ऑप्शन ये बचता है, वो ये है कि अगर सूबाई असेंबलियों से, खैर केपीके में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन पंजाब असेंबली में अगर आसिफ ज़रदारी और नून लीग पीटीआई के लोगों से इस्तीफे ले लें, उनको मुस्ताफी करवा दें, मुस्ताफी करवाने के बाद अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं, हर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर एतमाद का वोट कहते हैं, जी एतमाद को, तो फिर परवेज इलाही साहब का जाना जो है वो है, क्योंकि फिर परवेज इलाही साहब को नंबर्स पूरे करने पड़ेंगे ना अपने, और उनके पास वो नंबर्स होंगे नहीं। एग्जैक्टली जी, फिर ये काम हो सकता है। जी। अच्छा एक चीज और भी तो है ना, ये इन सारे मामले के लिए ये 3 दिन आपको नहीं लगता कि बहुत कम है
किसी को कन्विंस करना, और जाहिर सी बात है उसका ज़मीर तो एकदम से नहीं जागेगा ना, फिर उसको बहुत सारे मामलात होते हैं। आपको पता है पाकिस्तानी सियासत में क्या कुछ होता है। अच्छा सर, अगर आप इजाजत दें, बाबर अवान साहब ज्वाइन किए, मैं चाह रहा हूं सर उनको जरा शामिल गुफ्तगू कर दूं। बाबर अवान साहब, सर बड़ी मुलाकातें भी हो रही हैं, गुफ्तगू शनीद भी हो रही है, पॉसिबल क्या रास्ते हो सकते हैं वो भी निकाले जा रहे हैं। 23 तारीख का खान साहब ने ऐलान कर दिया कि उस दिन असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। व्हाट डू यू थिंक सर, आप कानूनी माहिर हैं, आपको क्या लगता है सर हुकूमत के पास क्या क्या ऑप्शंस रह गए हैं इलेक्शंस करवाने के अलावा, क्योंकि वो इसको मानने को तैयार नहीं। पहले तो ये कि मेरा अमीर शहर भी बैठा हुआ, मैंने सुना तो मैंने कहा मैं भी जरा हिस्सा ले। तो जी अमीर अब्बास साहब बैठे हुए सर, बिल्कुल है जी। देखें, जो इनके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रह गया। ऑप्शन 3 है। पहला ऑप्शन है इलेक्शन में, उसमें ये जा नहीं सकते, सही है। दूसरा ऑप्शन है इफेक्टिव कैंपेन करने के लिए आपने गली मोहल्लों में जाना है और लोगों को रीच आउट करना है, वो तो जान जाएंगे, वो भी आउट ऑफ क्वेश्चन है। तीसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि ये अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जो आईनी रास्ता है उसको रोका जाए, वो किसी जगह से भी नहीं रुकेगा। मैं आपको एक और बात ये बता देता हूँ कि अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द सारे के सारे जितने भी तोशा खाने, पिछले जितने तोहफे थे वो सारे निकलने लगे हैं, बड़ी जल्दी निकल आएंगे। बिल्कुल, आज हुआ है ना सर ये सारा। मैं बता रहा हूँ आपको, वो निकलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक इसका पहलू हो गया। दूसरा इसका जो पहलू है वो ये है कि जो गवर्नमेंट्स हैं, दो कभी किसने गवर्नमेंट्स अपनी तोड़ी हैं कोई एशिया की तारीख में? 2 रियासतों में कोई कहे जी कि मैं रिजाइन करता हूँ और मैं दोबारा गवर्नमेंट तोड़ता हूँ और मैं जा रहा हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए। ये वो काम है, जो ही ये होगा तो बाराकाऊ वाली साइड आप लगा लें, मारगला लगा लें, टेक्सला लगा लें, फैजाबाद लगा लें, जब मोटरवे M2 का चौक लगा लें, ये सारी तरफ तो KP है और पंजाब है। सही है। तो ये किस तरह हो सकता है 7.5 किलोमीटर गवर्नमेंट वाला बंदा कहे जी मैंने इलेक्शन नहीं कराना और वो चल जाएगा उसका जादू। एक दूसरा जो है ये है कि जो मुज़ाकरात हैं वो एक ही नुक्ता है, उनकी डेट के ऊपर, उनकी तफसीलात के ऊपर, जो भी मुज़ाकरात हों, जो ऑथराइज्ड एक आध आदमी हैं जो करेंगे वही कर रहे हैं, तो इसलिए उनके साथ ही बात हो सकती है। वो सदर मुमलिकत हैं, वो चाहे जिसने बात करनी है वो करे। और इसका तीसरा पहलू ये है कि हमने आज भी हमारी मशावरत हुई है, तो हम जा रहे हैं हमारे सारे MNA और वो जाके एन ब्लॉक अपना जो इस्तीफा है वो पेश करेंगे स्पीकर के पास। ठीक है। अब दुनिया की पहली असेंबली है जिसका कस्टोडियन ये कह रहा है कि मैं इस्तीफे नहीं मानूंगा। ये आपने वो फिल्मों में होता था ना, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। अच्छा सर, एक चीज और भी है ना, अगर ये अभी अमीर अब्बास साहब ये मुझे कह रहे थे कि एक रास्ता ये भी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कुछ लोगों से इस्तीफे दिलवाए जाए पंजाब असेंबली और उसके बाद एतमाद का वोट लेने का कहा जाए। परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, 184 186 के नंबर्स उन्होंने पूरे करने पड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, कुछ लोग, मैं ये आपके सामने एक इक्वेशन रख रहा हूँ, वो सिचुएशन रख रहा हूँ कि वो रिजाइन कर चुके होंगे तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा और लिंगर ऑन हो जाएगा मामला। तो सर ये कैसे हो सकता है? अच्छा जी, मैं आपके सामने एक काउंटर सिचुएशन रखता हूँ। उससे पहले इलेक्शन का ऐलान हो चुका होगा। देखें, किसी ने खुदकुशी करनी है, जिसने इलेक्शन लड़ना है उसको पता है कि इस वक्त जो टिकट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसके क्या माने। उसने 21 इलेक्शन देखे हुए हैं पंजाब में, उसने 8 इलेक्शन कौमी असेंबली के देखे हुए हैं। जहाँ इमरान गए ही नहीं, जहाँ इमरान की फोटो गई, फाटक ऐसा इलाका है जहाँ फोटो लगाना भी जायज नहीं समझा जाता कुछ सड़कों में, वहां से भी वो थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ, और इतने बड़े बड़े नाम जो समझा जाता था इनको तो कोई नहीं गिरा सकता, वो धूल चाटी सब ने उन इलेक्शन में। इसलिए कौन करेगा ये? अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा इलेक्शन एक हुआ अभी, सिंबॉलिकली स्पीकिंग सारे कहते हैं जी कि जो मरकज में जिसका इख्तिदार हो वो इलेक्शन जीतता है, GB में और आजाद का जो खिता है, तो वहाँ हमने अकेले पार्टी ने हमने इलेक्शन जीता और उनके घरों के अंदर भी वो हारे जो उनके बड़े बड़े लीडर्स थे, अपनी UC हार गए। तो इसलिए जहां जो एक ही ऑप्शन है, दूसरा एक और इसका पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है? जो जिस तरह से आपके बॉर्डर गर्म हो गए हैं, ये 2400 किलोमीटर लंबा बॉर्डर देख लें, रोजाना जो कुछ हो रहा है वो भी आप देख लें। ये 8 महीने के अंदर अंदर इन्होंने सारा करवा दिया ना, इसलिए कि ना कोई जवाब देने वाला है। 1 करोड़ 78 लाख थे मेरे ख्याल में, अब वो 88 लाख हो जाएंगे। 1 अरब 88 करोड़ था, वो मेरे ख्याल में और बढ़ जाएगा। जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो टूर पे हैं। सारी दुनिया के लोग अब सीधा सीधा टेलीफोन पे गुफ्तगू करते हैं।
वेबकॉम पे बात करते हैं, कोई किसी ने जूम लगाना हो तो उसके ऊपर मीटिंग हो रही है। कौन सा जमाना है जिसके अंदर फिर तीसरा 1-on-1 मीटिंग आप जाके के लिए रोटी खाना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल। ये जो बड़े घर थे, अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी से बात कर रहा था, तो ये बड़े बड़े घर थे जहाँ जिन्होंने 3-3 ड्राइवर रखे थे, ये एक हो गया, लोगों ने खुद ड्राइविंग शुरू कर दी। बिल्कुल। कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकेगा, और खास तौर पे जो आप हैं, मैं, जो मिडिल क्लास के हैं, कोई लोअर वाले फिर भी गुजारा कर जाएंगे, इसलिए कि उनके अब तर्ज जिंदगी देहाती जो है उसमें भी गुजारा हो जाता है, अपने घर की कुछ चीजें आ जाती हैं। ये तो हशर करके रख दिया इन्होंने कौम का। सर ये तो पाकिस्तान के पास क्या बिल्कुल, ये तो एक ऐसी चीज है जिस पर जितनी बात की जाए कम है। डॉलर आप खरीदने जाएं 222 का डॉलर गूगल दिखा रहा होता है, लेकिन आपको 250 का भी नहीं मिलेगा। अच्छा सर, मैं ये आपसे एक सवाल और करना चाह रहा, तोशा खाना में खान साहब का मुस्तकबिल आप किस तरह देख रहे हैं? आज जो हुआ कि भाई पहले की भी चीजें लेकर आ जाएं, लेकिन हुकूमती लोगों के अगर मौकिफ देखा जाए ना, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो कहते हैं कि जनाब ये तो नायल हो जाएंगे। नवाज शरीफ साहब जनवरी में आने के लिए इंतजार में है कि जैसे ही इमरान खान साहब नायल होते हैं इफ, तो फिर मैं वापस आता हूं, मैं इलेक्शन कैंपेन चलाऊंगा। इस पर सर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो नवाज शरीफ ने इतनी जनवरियां बताई हैं कि लोगों ने वो जिसमें जनवरी लिखा होता है वो डायरी खरीदना छोड़ दिया। कल अखबार में मुझे बता रहा था कि वो कहते हैं अब हमने नहीं लेनी, नवाज शरीफ का जनवरी कभी नहीं आएगा। दूसरा ये है कि उसका भाई वजीर आजम है, कौन सा अच्छा जमाना वो तलाश कर रहा है, आए ना। और उसके जितने थे वो, जिस तरह वो इंदौरवी साहब, डॉक्टर साहब ने इंडिया वाले कहा था कि जी जी न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए, कल कोई और भी आ जाएंगे जितने बुलाना चाहें। तो किधर है इनकी वो पॉपुलैरिटी जिसके इंतजार में बैठे हुए हैं? अब आ जाएं कि क्या कोई इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन के चांसेस हैं? तोशा खाने में कहाँ डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है? तोशा खाने का जो ट्रायल है वो मुकम्मल होगा। उस ट्रायल के अंदर अभी तो समनिंग हुई है, जो ट्रायल है वो इलीगल है टोटली, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। उसकी कोई फाउंडेशन नहीं है। और फिर 5 बच्चे उन्होंने तोशा खाने के पैदा किए। पहले दिन एक जजमेंट और थी, फिर उसकी 2 लाइनें इजाफा किया गया कि ये सादे कमीन नहीं रहे, नायल हो गए। फिर उन्होंने कहा जी कि ये डिस्क्वालीफाई है इलेक्शन के लिए। फिर उसको चेंज करके कहा कि 1 टर्म डिस्क्वालिफिकेशन है। 1 टर्म डिस्क्वालिफिकेशन थी, उसकी मौजूदगी में इमरान खान ने 7 हल्कों का नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ा। यही इलेक्शन कमीशन था। कैन यू हियर मी? जी सर। यही इलेक्शन कमीशन था जिसने उनके पेपर मंजूर किए। जी जी। यही इलेक्शन कमीशन था जिसने आप लोगों को रोका नहीं कि भाई ये तो डिस्क्वालीफाई ने, इनका रिजल्ट अनाउंस ना करें। उन्होंने खुद रिजल्ट अनाउंस किया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये जो भेजा है आप इस्लामाबाद के सेशन जज साहब के पास, वो सिर्फ अभी इसको कहते हैं सरसरी शहादत हुई है, और सरसरी कार्रवाई पे उन्होंने नोटिस किया है फॉर दी अपीयरेंस कि आके आप आए इसके बारे में मौकफ दें। ठीक है। ठीक है, तो कहां से डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी? ख्वाबों में इनकी डिस्क्वालिफिकेशन, इनके ख्वाबों में। लेकिन यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ऐसा कुछ नहीं होगा सर? प्रिसाइजली अगर आप बिल्कुल भी नहीं होगा। लेट मी एश्योर, आजकल तो पूरा पाकिस्तान ही तकरीबन आपको देखता है, इसलिए ठीक है सबको बताना चाहता हूँ कि कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, -1 कोई नहीं है। इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन की तैयारी करें सारे। ठीक है, और 2/3 मेजोरिटी की तैयारी। चलें सर, थैंक यू सो मच। बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद है, अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, खबर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। का बहुत शुक्रिया। -1 नहीं होगा, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। इलेक्शंस आ रहे हैं और उसकी तैयारी करें। बाबर अवान साहब ने ये एक बड़ी खबर दी है और माहिर कानून है, नो डाउट। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।